मुख्य उद्देश्य है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के दिशा निर्देशन में पूरे हिंदुस्तान में एनपीएस योजना को समाप्त करने और ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के प्रारंभिक शालाओं में काम करने वाले शिक्षक 1 फरवरी को काला बिला लगाकर अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। यानी अपने अपने विद्यालय पर हाथ पर या पॉकेट पर काला बिला लगाकर कार्य करेंगे। हम इस काला बिला कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार और बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। ये सूबे हिंदुस्तान के शिक्षक कर्मचारी एनपीएस योजना का विरोध करते हैं। और विरोध करते हुए हम मांग करना चाहते हैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से, ये पूरे शिक्षक कर्मचारियों को एनपीएस योजना जो आपने लादने का काम किया है, थोपने का काम किया है, इस एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस को यानी पुरानी पेंशन योजना को पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक कर्मचारियों को लागू करना होगा। अगर सरकार हमारी इस मांग को पूरा नहीं करती है तो आने वाले अप्रैल माह में बेंगलोर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ कार्य समिति का बैठक है। उस बैठक में इस ओपीएस को लागू कराने के लिए, एनपीएस का विरोध करने के लिए, फिर पूरे हिंदुस्तान में शिक्षकों का सेवानिवृत्ति का उम्र सीमा एक समान करने के लिए, फिर शिक्षा नीति सिलेबस समान रूप से देश के स्तर पर करने के लिए, और शिक्षकों के अन्य प्रोन्नतियाँ हो, वेतनमान में विसंगति हो, तमाम मुद्दों को लेकर हम बेंगलोर में कार्य समिति के बैठक में निर्णय करेंगे। और जैसा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ का निर्णय होगा, हम सरकार के समक्ष बड़ी से बड़ी आंदोलन का शंखनाद करेंगे। और वह आंदोलन कोई साधारण नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 20 लाख सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक शिक्षक हैं, और 20 लाख शिक्षक और शिक्षक परिवार जब सड़क पर उतरने का काम करेंगे तो भारत सरकार या बिहार सरकार के लिए अपने को संभाल पाना मुश्किल होगा। हम अपने इस काली पट्टी के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे शिक्षक कर्मचारियों के जो बुढ़ापे का सहारा आता है, बुढ़ापे की जो लाठी होती है, जिसे पूर्ववर्ती सरकार और आपने छीनने का काम किया है, आप पुनः संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का काम करें। हम भारत सरकार से ऐसा मांग करते हैं। बिहार सरकार के स्तर में कहना चाहता हूँ, हमारे बीच बहुत बड़े संवाददाता साथीगण भी बैठे हुए हैं। बड़ी ही उनके बातों से आप सब अगर नहीं होते तो लगता है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग जिस तरह से बेलगाम हो चुकी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपके उस जंबाज प्रतिनिधियों का मैं सम्मान करना चाहता बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से, जिन लोगों ने सरकार के गलत नियमों का डंके के चोट पर विरोध किया और समय समय पर बिहार सरकार को चेताने का काम किया। यह काम अगर आप नहीं करते हैं तो बिहार में शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात बताना चाहता कि बिहार सरकार ने शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शिक्षा में सिर्फ सुधार का ढोंग रचकर इस शिक्षा कोष पर ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का जो नियम उन्होंने फरमान जो लागू किया है, हमारे शिक्षक कर भी रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं, जिस बिहार में कभी बिजली का समस्या हो, कभी नेटवर्किंग का समस्या हो, और एक तरफ सरकार कहती है जब विद्यालय में शिक्षकों को मोबाइल लेकर नहीं जाना है, वर्ग कक्ष में मोबाइल लेकर नहीं जाना है, और एक तरफ सरकार कहती है कि इस शिक्षा कोष से आप अपने मोबाइल से अपना ही उपस्थिति दर्ज करें। यह काफ़ी शर्मनाक बात है। बिहार सरकार से कई बार हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय जयराम सिंह शर्मा जी ने मिलकर, प्रधान सचिव से मिलकर यह आग्रह किया था कि जब तक आप सारे सुविधा से हमारे विद्यालयों को लैस नहीं कर देते हैं, तो संसाधन नहीं उपलब्ध करा देते हैं, तब तक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने पर रोक लगाई है। लेकिन यह सरकार सुशासन की सरकार कही जाती है, जिस सरकार में मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद भी सुबह बिहार में विद्यालय का समय 10 से 4 नहीं हुआ। यह काफी घोर और निंदा का विषय है। जब मुख्यमंत्री सदन में घोषणा करते हो और उनके नौकरशाह उस पर अमल नहीं करते हो, यह काफी हास्यास्पद बात है। इस ऐप के जंजाल जो हमारे शिक्षकों का जी का जंजाल बन गया है, जो समय समय विद्यालय जाऊं, समय से विद्यालय छोड़ो, समय से शिक्षक जाते हैं, समय से विद्यालय छोड़ते हैं, लेकिन कभी इंटरनेट का समस्या हो गया,
कभी मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ, चार्ज नहीं हुआ, लाइन व्यस्त हो गया। अभी पिछले 3 दिनों से बिहार के 80% विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों का ऐप के माध्यम से कभी उपस्थिति नहीं दर्ज हुआ तो कभी आउट दर्ज नहीं हुआ। हम विद्यालय में उपस्थित हैं, मैन्युअल रूप से हम उपस्थित हैं, लेकिन ऐप के खराबी की वजह से हमको अनुपस्थित दिखाया जाता है। इसके चक्कर में पड़कर बिहार के हजार शिक्षक, सैकड़ों नहीं हजारों शिक्षक अभी तक काल कलोवित हो गए, रोड एक्सीडेंट में हो गए, विद्यालय में हार्ट अटैक कर गया, कई तरह से हमारे हजारों शिक्षक काल कलोवित हो गए। इसलिए बिहार सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ, ये ऐप का जो मुद्दा आपने उपस्थित दर्ज करने के लिए किया है, इसे शिक्षक और शिक्षा हित में, केवल शिक्षकों के हित में नहीं, शिक्षा हित में आप इसे समाप्त कीजिए। और शिक्षकों से अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने की आप कल्पना रखते हैं, रखने का काम सरकार करती है, विभाग करती है, तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। हमारे शिक्षकों को मनोयोग से शिक्षा दीक्षा करने का मौका दिया जाए, यह हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं। आज के हमारे प्रेस दीर्घा में बैठे हैं हमारे सम्मानित अध्यक्ष दाएं साहब आदरणीय जयराम सिंह शर्मा जी, उनके बगल में बैठे हैं हमारे वरीय उपाध्यक्ष आदरणीय अभिभावक नागेंद्र नाथ शर्मा जी, अंकेक्षक बैठे हैं यतेंद्र नाथ चौबे जी, कोषाध्यक्ष भाई डॉक्टर रंजन जी बैठे हैं, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय भाई उमेश सिंह जी बैठे हैं। फिर हमारे सचिव मंडल में आपके चाहने वाले साथी आनंद मिश्रा जी बैठे हैं, हमारी बहन सचिव अंजना जी बैठी हैं, हमारे प्रेस प्रतिनिधि भाई वीरेंद्र जी बैठे हैं, प्रवक्ता भाई इंद्रभूषण जी बैठे हैं, हमारे कार्यालय सचिव मुकेश गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे उप महासचिव पवन कुमार प्रतापी जी बैठे हैं, और तमाम बिहार का हमने मुआयना किया है। संजय प्रताप जी भी हैं। ये तमाम लोग बैठे हैं। हम आज बैठकर आपस में विचार विमर्श करने की तरह से सफल हो, आपके माध्यम से हम बिहार के तमाम विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षक कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, जे अपने आने वाले बुढ़ापे की लाठी को बचाने के लिए, अपने मुंह के दाने को बचाने के लिए, ओपीएस को लागू कराने के लिए सुबह बिहार के तमाम शिक्षक कर्मचारी साथी भाई काला बिला लगाकर ओपीएस का समर्थन करें और एनपीएस का विरोध करें। अन्य मांगों पर हम फिर बाद में आपसे चर्चा करेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय जयराम शर्मा जी इसके बाद जो कुछ कहना होगा कहेंगे। पूरे बिहार में ऑल इंडिया प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर काला देने का काम किया है और उसी के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। आज का प्रेस का मुख्य मुद्दा यही है और हम बिहार सरकार से कम 100 बार मिल करके फिजिकली आग्रह किया है कि आप इसको रिसर्च सेंटर मत बनाइए, शिक्षा को रिसर्च सेंटर मत बनाइए। एसीएस साहब, शिक्षा को शिक्षण हित में जो हो सकता है, जो पुराने पैटर्न था शिक्षा का, इतनी आराम से विद्यालय चलता था, न टीचर अटेंडेंस अब्सेंट रहते थे, न बच्चे अब्सेंट रहते थे, न कोई कोचिंग संस्था था, और जो पढ़ाई उस समय हो रही थी वो पढ़ाई कहाँ चली गई हम लोग दिखता नहीं है। अभी भी इस तरह का अपराध, अव्यवस्था का अपराध मत कीजिए, पर एसीएस न कोई सुनने की स्थिति में आज तक दिखते नहीं हैं और वो कभी लोगों को, अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं चेन्नई कि बिहार में लागू करें नया पैटर्न शिक्षा का। तो जो मैंने कहा अभी आपको किया, रिसर्च सेंटर बना दिया और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। मैं हम सब आप सबों के माध्यम से बिहार सरकार से, खास करके नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपके ये अव्यवस्था और कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करिए। आपका एक भी डीओ, मुश्किल से गलती से कोई ईमानदार मिल जाएगा पूरे बिहार में, एक भी ईमानदार डीओ नहीं है, रोज़ भ्रष्टाचार का ही काम हो रहा है।